मिडल ईस्ट एशिया भारत की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन इन दिनों मिडल ईस्ट एशिया में तुर्की अरब देशों को बांटने का प्रयास कर रहा है। वहीं तुर्की और ईरान लगातार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को युद्ध की धमकियां भी देते रहते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में सऊदी अरब अमेरिका के काफी करीब आ गया। वहीं ट्रंप ने अरब देशों में इजराइल और भारत का प्रभाव बढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन अब जो बाइडेन ने आते ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को बड़ा झटका देते हुए मिडल ईस्ट एशिया की राजनीति में बहुत बड़ी खलबली मचाने का संकेत दिया है। दरअसल जो बाइडेन ने बगावत करने वाले तुर्की और ईरान के ऊपर कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन भारत के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को डिफेंस डील में बड़ा झटका दिया है। जैसा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान और तुर्की के खतरे से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज F-35 का सौदा किया था, लेकिन अब जो बाइडेन ने इस अरबों डॉलर के लड़ाकू जहाजों के सौदे पे रोक लगा दी है। और जो बाइडेन का यह फैसला बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इजराइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और भारत को भी एक मजबूत दोस्ती के बंधन में बांधने का प्रयास किया, तो वहीं जो बाइडेन इन सारे प्रयासों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बाइडेन का यह लक्षण भारत और इजराइल की विदेश नीति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दावा तो किया जाता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, अमेरिका की विदेश नीति में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अमेरिका के विदेश नीति में वही फर्क दिखाई दे रहा है जो भारत के यूपीए और एनडीए की सरकारों के विदेश नीति में है। अगर जो बाइडेन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को लड़ाकू जहाजों की बिक्री पे रोक लगा के ईरान को फिर से परमाणु समझौते में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह भी जो बाइडेन की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो बाइडेन को यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है। वहीं चीन अगले 25 सालों में ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा। ऐसे में ईरान वही करेगा जो चीन कहेगा। और जानकारों का भी यही मानना है कि ट्रंप ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को F-35 लड़ाकू जहाज देने का जो फैसला किया है वह बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन कहीं न कहीं जो बाइडेन वही 90 के दशक वाली राजनीति करना चाहते हैं।